बच्चों, आज मैं आपको पद्य खंड से कबीर दास जी के बारे में बताऊंगी, जिन्होंने आपके कोर्स में साखी नामक दोहे लिखे हैं। और उनका अर्थ बताने से पहले मैं आपको कबीर दास के बारे में बताना चाहती हूँ। कबीर दास का जन्म काशी में सन 1398 या 99 के आसपास हुआ था। बच्चों, उनका जन्म के विषय में सही से समय किसी को भी ज्ञात नहीं है, इसीलिए अनुमानता कहा जाता है कि उनका जन्म जो है 1398 या 1399 के आसपास हुआ था। नीमा और नीरू नामक जुलाहा दंपति ने इनका पालन पोषण किया था और बचपन से ही ये धार्मिक प्रवृत्ति के थे और हिंदू भक्ति धारा की ओर इनका बहुत अधिक झुकाव था। और इसीलिए बाद में इनका विवाह जो था लोई नामक स्त्री से हुआ, ऐसा कहा जाता है, जिसके बाद में इनको कमाल और कमाली नाम के 2 बच्चे भी हुए, ऐसा उल्लेख मिलता है। कबीर दास जी का अधिकांश समय जो था वो काशी में ही व्यतीत हुआ। ये मूलतः संत थे, किंतु उन्होंने अपने पारिवारिक कर्तव्यों को भी भली भांति उसका पालन किया और परिवार के भरण पोषण के लिए इन्होंने जुलाहे का ही कार्य जो था, धंधा जो था वो अपनाया और आजीवन ये इसी धंधे में लगे रहे, क्योंकि अपने इस व्यवसाय में प्रयुक्त होने वाले चरखा, ताना बाना, भरनी, पूनी का भी, इन शब्दों का भी इन्होंने अपने लेखन में प्रयोग किया है। यद्यपि कहा जाता है कि कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उन्होंने इसके बारे में स्वयं कहा है कि मसी कागज छुओ नहीं, कलम गही न हाथ। यानी ये पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन ये एक संत थे और इन्होंने अपने सत्संग से और भ्रमण के द्वारा अपने अद्भुत ज्ञान का परिचय दिया और अद्भुत काव्य प्रतिभा द्वारा कबीर ने अब इसको अभिव्यक्ति प्रदान की और हिंदी साहित्य की निर्गुण भक्ति धारा के ये ज्ञान मार्गी शाखा के प्रमुख कवि के रूप में प्रसिद्ध हुए। कबीर ने रामानंद स्वामी से दीक्षा ली। कहते हैं इनके गुरु जो थे वो रामानंद स्वामी थे और कुछ लोग इन्हें फकीर सेठी तक को का भी शिष्य मानते हैं, लेकिन श्रद्धा के साथ कबीर ने स्वामी रामानंद को ही अपना गुरु के रूप में स्वीकार किया है और इसीलिए स्वामी रामानंद जो थे वो कबीर के गुरु थे। कहा जाता है कि काशी में मरने पर मोक्ष मिलता है, लेकिन वो रूढ़िवादी विचारों के कट्टर विरोधी थे। इसीलिए कहते हैं अंत समय में कबीर दास जी तो वो कहते हैं कि मगहर में मरने से नरक मिलता है, काशी में मिलने से स्वर्ग। तो इस रूढ़िवादिता को ख़त्म करने के लिए वो उन्होंने क्या किया, लास्ट समय पर, अंत समय पर मगहर आ गए और वहाँ आकर के अंत समय पर वो मगहर में चले गए कि देखें इस रूढ़िवादिता का ख़त्म करने के लिए वो उन्होंने मगहर में जाकर रहने लगे। अपने बुजुर्ग जब हो गए थे, बुढ़े हो गए थे तब, और उन्होंने लोगों की इस धारणा को गलत ठहराया कि मगहर में मरने से नरक मिलता है। और क्योंकि वो जो रूढ़िवादी विचारधारा के वो कट्टर विरोधी थे और मगहर में ही सन 1495 में इनका देहांत हो गया। इनकी रचनाएं पढ़े लिखे न होने के कारण कबीर ने तो स्वतः कुछ भी नहीं लिखा है, लेकिन इनके शिष्यों द्वारा ही इनकी रचनाएं, जब ये बोलते थे, जब ये कुछ कहते थे, तो इनके शिष्य जो है उन रचनाओं को लिख लिया करते थे और उसको उन्होंने संकलित किया, इकट्ठा किया और उसे बीजक नाम से, इनके एक शिष्य जो थे धर्मदास, उन्होंने इनकी रचनाओं का संकलन बीजक नामक ग्रंथ में किया।
जिसके 3 खंड हैं। पहला खंड है साखी, दूसरा सबद और तीसरा रमेनी। अब सबद क्या है? हाँ, हाँ, साखी जो है कबीर की शिक्षाओं सिद्धांतों का प्रस्तुतिकरण जो है उस साखी में हुआ था और इसको दोहा छंद में लिखा गया है। और बच्चों सबद जो है वो कबीर के गे पद हैं, इन्हें गाया जा सकता है और संगीतमय हैं ये, क्योंकि गे होने के कारण ये संगीतात्मकता है इनमें। और इन पदों में कबीर की प्रेम साधना की इन्होंने उसमें व्यक्त किया, अपनी प्रेम साधना को इन्होंने शब्द के माध्यम से व्यक्त किया है। रमेनी में कबीर ने रहस्यवादी दार्शनिक विचारों को व्यक्त किया है और ये चौपाई छंद में वर्णित है। किस छंद में? चौपाई छंद में वर्णित है। कबीर की संपूर्ण रचनाओं का संकलन बाबू श्याम सुंदर दास ने कबीर ग्रंथावली नाम से किया और जो नागरी प्रचारणी सभा काशी द्वारा प्रकाशित की गई। भाषा शैली, कबीर की भाषा शैली थी एक संत की भाषा थी और संतों की संगति के कारण ही इन्होंने जो कुछ सीखा वो वही कारण इनकी भाषा साहित्यिक नहीं हो सकी। इनकी भाषा में अरबी, फारसी, भोजपुरी, पंजाबी, बुंदेलखंडी, ब्रज और खड़ी बोली आदि विभिन्न भाषाओं के शब्द मिलते हैं। इसी कारण आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनकी भाषा को सदुक्कड़ी कहा है। कबीर की शैली मुक्तक काव्य शैली है और जिसमें उपदेशात्मकता विद्यमान है। इनकी शैली की प्रमुख विशेषताएं इनकी रहस्य में अभिव्यक्ति है और इनकी गूढ़ रहस्यात्मकता अभिव्यक्तियां उलटबासी के नाम से प्रसिद्ध हैं। और कबीर फक्कड़ प्रवृत्ति के संत थे। इन्होंने निडरता से समाज में फैले हुई बुराई आडंबरों का विरोध किया और अज्ञान में डूबी हुई मानवता को इन्होंने नया प्रकाश दिया और इसीलिए निश्चय ही ज्ञान मार्गी संत कबीरदास जी हिंदी साहित्य के मूर्ध स्थान रखते हैं। कहने का मतलब है उच्च कोटि का स्थान कबीर को इसीलिए मिला क्योंकि ये निडर थे और इन्होंने क्या किया है, अपने समाज में फैली बुराइयों का पुरजोर विरोध किया है। और इनकी भाषा कैसी है? सदुक्कड़ी है और बिना किसी से डरे ये अपनी बात निडरता से रखते और कहते थे। अभी बच्चों इनके द्वारा लिखित साखी का मैं अर्थ बताती हूँ। हाँ बच्चों, साखी है, पहला इनका दोहा है इस प्रकार से। सतगुर हमसो रीझ करी एक कहा प्रसंग, बरसा बादल प्रेम का भीज गया सब अंग। सतगुर यानी कबीरदास जी कहते हैं कि मेरे गुरु ने, किसने? मेरे गुरु ने। हम सो यानी मेरे ऊपर, किसके ऊपर? कबीर के ऊपर। वो कहते हैं मेरे गुरु ने मेरे ऊपर रीझ करके यानी प्रसन्न हो करके, मेरे गुरु ने मुझ पर प्रसन्न होकर एक कहा प्रसंग यानी मुझे मेरी सेवा भावना से खुश हो करके, मेरी सेवा भावना से प्रसन्न हो करके एक बात मुझे बताई या समझाई, एक कथा मुझे सुनाई है जैसे बरसा और जिसे सुनकर ऐसा लगा कि ईश्वर के प्रति सच्चा प्रेम उत्पन्न हो गया है और प्रेम रूपी उस जल से मेरा शरीर जो है वो भीग गया है। यानी मेरा अंग अंग जो है, जैसे बरसात में अगर कोई खड़ा होता है तो उस पानी से उसका शरीर अंग प्रत्यंग भीग जाता है, उसी प्रकार कबीरदास जी महसूस करते हैं कि जब उनके गुरु ने उनको गुरु वचन के द्वारा एक कथा सुनाई या अपना क्या कहते हैं, गुरु ने अपनी ज्ञान की जो प्रेम हमारे ऊपर बरसाया वो सुन करके कबीरदास जी कहते हैं कि मुझे ऐसा लगा कि मानो मेरे ऊपर प्रेम रस की जल की भरे बादल
बरसने लगे हों, प्रेम रूपी जल से भरे बादल मेरे ऊपर बरसने लगे हों। उस ईश्वरीय प्रेम की वर्षा से मेरा अंग प्रत्यंग यानी मेरा शरीर भीग गया है। यहाँ कबीर दास जी कहने का भाव ये है कि सतगुरु के उपदेश से ही हृदय में ईश्वर के प्रति मेरे दिल में प्रेम उत्पन्न हो गया है और उसी से मन को शांति मिलती है। इसी प्रकार जीवन में गुरु का महत्व उन्होंने बताया है। यानी इसको बेटा कैसे लिखेंगे? इसको लिखने के लिए सबसे पहले हम इसका संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत साखी हमारी पाठ्य पुस्तक के क्या कहते हैं साखी नामक पाठ से लिया गया है और इसके कवि जो हैं कबीर दास जी हैं। साखी नामक कविता से लिया है। इस दोहे को किससे लिया है? साखी नामक कविता से। और इसके कौन है? कबीर दास जी जो है वो इसके लेखक हैं। और इस साखी में कवि ने गुरु के महत्व को बताया है कि गुरु ने कृपा से ही हृदय में ईश्वर के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है। फिर प्रसंग लिखने के बाद हम इसका अर्थ लिखेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कबीर दास जी कहते हैं कि मेरे गुरु ने मेरे ऊपर प्रसन्न होकर के एक मुझे बात बताई, एक कथा सुनाई, है ना, कि जिसे सुनकर के मेरे हृदय में ईश्वर के प्रति प्रेम उत्पन्न हो गया और मुझे ऐसा महसूस होने लगा कि जैसे मानो मेरे ऊपर प्रेम रूपी जल की बरसात हो गई है, जिससे मेरा अंग प्रत्यंग यानी मेरा मन मेरा शरीर सभी भीग गया है। और वो कबीर दास जी कहते हैं कि ईश्वरी प्रेम की वर्षा से मैं इस प्रकार भीगा कि मेरे अंदर गुरु द्वारा दिए गए उपदेश से मन को बहुत ही शांति मिली और मेरा जीवन जो है वो गुरु के महत्व को समझ गया। आगे देखिए, राम नाम के पट तरे दैवे को कछु नाए। राम नाम के पट तरे माने बदले में क्या कहते हैं कि मुझे पहले भी क्या बोले वो कि गुरु ने मुझे क्या दिया? ज्ञान दिया। यानी कौन सा ज्ञान दिया? ईश्वर रूपी प्रेम दिया, प्रेम रूपी ज्ञान दिया। तो वो कहते हैं कि कबीर दास जी कि मुझे जिस गुरु ने ज्ञान प्रदान किया उसके बदले में मेरे पास ईश्वर को देने के लिए कुछ भी नहीं है। ना राम नाम के पटतरे दैवे को कछु नाई। मेरे पास अपने गुरु को राम नाम के बदले में देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। क्या ले गुरु संतोष ये होश रही मन माया। मेरे पास कुछ नहीं है लेकिन मैं फिर भी गुरु को क्या देकर संतुष्ट करूं? मैं ऐसा क्या दूं जिससे मेरे गुरु जो हैं वो संतुष्ट हो जाएं, उन्हें प्रसन्नता हो। कुछ देने की अभिलाषा मेरे मन में है लेकिन मैं क्या दूं ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। भाव यह है कि गुरु ने तो मुझे अमूल्य राम नाम का दान दिया है, उसके अनुरूप मैं दक्षिणा देने में असमर्थ हूँ। यानी राम नाम के बदले में मैं गुरु को दक्षिणा देने में पूर्णतः असमर्थ हूँ। यद्यपि मैं देना चाहता हूँ लेकिन फिर भी मेरे पास राम नाम जैसे अमूल्य मोती के बदले मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। यानी राम नाम जो है वो इतना बहुमूल्य है कि उसके समकक्ष संसार में कुछ भी नहीं है जो मैं अपने गुरु को दे सकूं। इसका काव्यगत सौंदर्य होगा बच्चों, ईश्वर प्रेम की प्राप्ति। ईश्वर के प्रति प्रेम की प्राप्ति सदगुरु की कृपा से ही मिलती है। जब किसी को अच्छा गुरु मिलता है तभी उससे सही ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो कहने का अर्थ यह है कि ईश्वर के प्रेम की प्राप्ति जो है वो सदगुरु की कृपा से ही संभव है और सदगुरु की प्राप्ति ईश्वर की कृपा से ही होती है। जब ईश्वर कृपा करता है तभी अच्छा गुरु मिलता है, अन्यथा किसी को सही और अच्छे गुरु की प्राप्ति नहीं होती। इनकी भाषा सदुक्कड़ी है और शैली मुक्तक है। इसमें शैली कौन सी है? मुक्तक। और शांत रस का प्रयोग हुआ है। इसमें शांत रस का प्रयोग हुआ है और इसमें बेटा अनुप्रास अलंकार है। आगे देखिए तीसरा वाला, ज्ञान प्रकाश्या गुरु मिला।
सो जिन बिसरी जाए, ज्ञान प्रकाश्या गुरु मिला। यानी गुरु ने जब मुझे मिले तो मेरे अंदर क्या हुआ, ज्ञान का प्रकाश हुआ। और क्या कहते, सो जिन बिसरी जाए, यानी वो मुझे भूलना नहीं है, मतलब किसी भी हालत में मुझे अपने गुरु को विस्मृत नहीं करना, उनको कभी नहीं भूलना है, क्योंकि मुझे जो है ना बड़े ईश्वर की कृपा के फलस्वरूप हुई गुरु मिला, और गुरु के मिलने से ही मुझे ज्ञान की प्राप्ति हुई, और गुरु भगवान की कृपा से ही मिलते हैं। इसका क्या है, ज्ञान प्रकाश्या गुरु मिला सो जिन बिसर जाए। इसलिए ईश्वर की महान कृपा करने से मुझे गुरु की प्राप्ति हुई है। इस सच्चे गुरु ने तुम्हारे भीतर ज्ञान के प्रकाश को जला दिया है। और कहीं ऐसा ना हो कि हे जीवात्मा, यानी हर व्यक्ति के अंदर जो आत्मा होती है तो अपने को कहते हैं कि हे जीवात्मा तुम उसे भूल जाओ, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिल्या आए। जब ईश्वर की कृपा हुई है तभी मुझे गुरु की प्राप्ति हुई है। इसलिए गुरु को मुझे हमेशा याद रखना है उनसे, क्योंकि गुरु की प्राप्ति और उस ईश्वर की कृपा के फलस्वरूप ही मुझे ज्ञान की प्राप्ति हुई है। माया दीपक नर पतंग भ्रमि भ्रमि इवे पड़त, और कहे कबीर गुरु ज्ञान ते एक आध उबरत। क्या कहते हैं, माया दीपक नर पतंग, यानी इस पद में कवि ने जीवात्मा और माया को, यानी मनुष्य और माया को क्रमशः पतंगा और दीपक के रूपक मानते हुए माया की प्रबलता और गुरु के उपदेश की महत्ता को दर्शाया है। यानी माया दीपक नर पतंग, यह संसार माया के दीपक के समान है। यह संसार जो है, माया जो है, वो संसार में क्या है, एक दीपक के समान है, और मनुष्य क्या है, एक पतंगे के समान है। और भ्रमिभर इवे पड़ती, जो दीपक के चारों तरफ चक्कर जिस प्रकार से पतंगा लगाता है, उसी प्रकार मनुष्य जो है माया रूपी दीपक के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है। और तब तक लगाता रहता है जब तक उस माया पर मुग्ध रहता है, जब तक वो अपने प्राणों को त्याग नहीं देता। उसी प्रकार से मुग्ध रहता है जैसे दीपक के चारों ओर पतंगा तब तक चक्कर लगाता है जब तक वो दीपक में जलकर नहीं मर जाता। और उसी प्रकार मनुष्य भी माया के चारों ओर उस भांति चक्कर लगाता है जब तक वो मृत्यु को प्राप्त नहीं हो जाता। और इसीलिए वो कहते हैं कि कहे कबीर गुरु ज्ञान ते, कबीर दास जी कहते हैं कि एक आध ही सौभाग्यशाली होते हैं जो गुरु के ज्ञान को पा करके अपने आप को इससे बचा पाते हैं। कहने का मतलब ये है कि गुरु के उपदेश से शायद ही एक आध व्यक्ति जो होता है उस माया से, माया रूपी दीपक से अपने को बचा पाता है। यानी गुरु ज्ञान से ही अपने आप को एक आध ही ऐसा सौभाग्यशाली मनुष्य होता है जो अपने आप को दूर रख पाता है। अन्यथा हर व्यक्ति जो है माया के चारों ओर चक्कर लगाता रहता है। और ठीक उसी प्रकार जैसे पतंगा जो होता है दीपक के चारों ओर चक्कर लगाता है और तब तक लगाता है जब तक कि वो आग में जल करके खत्म नहीं हो जाता, उसी प्रकार मनुष्य भी माया के चारों ओर तब तक भटकता रहता है जब तक कि उसका जीवन जो है वो अंत को प्राप्त नहीं हो जाता। इसका काव्यगत सौंदर्य है कि इस साखी में रूपक अलंकार है, इस साखी में रूपक अलंकार है, और कहे कबीर गुरु ज्ञान में अनुप्रास अलंकार है। और आगे देखिए, जब मैं था तब हर नहीं, अब गुरु हैं हम नाही, प्रेम गली अति साकरी, तामे दो न समाए। क्या कहते हैं कबीरदास जी कि जब मैं था, जब मेरे अंदर अहंकार था, अज्ञान था, और जब तक मुझे गुरु की प्राप्ति नहीं हुई थी, मेरे अंदर क्या था, अहंकार था, तब तक जब तक मुझे गुरु नहीं मिला था, यानी मैं अज्ञानी था। और अब गुरु हैं हम नहीं, यानी मेरे अंदर जो अज्ञान का वास था
तो गुरु के मिलने से अब अज्ञान जो है वो खत्म हो गया है। यानी मेरे अंदर जो, वो कहते हैं कि जब मुझ में मैं अर्थात अहंकार था, तब तक मुझे अपने सत गुरु की एकात्मकता प्राप्त नहीं हो सकी, तब जब तक कि मेरे अंदर का अहंकार नष्ट नहीं हो गया। मैं गुरु और स्वयं को वो दो समझते हैं। वो क्या कहते हैं, एक तो गुरु और एक मैं, यानी मैं का मतलब अहंकार, घमंड। यानी कहते हैं कि जब मेरे अंदर से मैं हट गया, यानी अंधकार खत्म हो गया, ठीक उसी प्रकार से अतः मैं साधना में असफल रहा, क्योंकि प्रेम साधना का मार्ग जो होता है बड़ा ही छोटा होता है। यानी गुरु के प्रति प्रेम साधना का जो मार्ग था वो बहुत ही छोटा। जब मैं अपने को सब कुछ समझता था तब तक मुझे गुरु की प्राप्ति नहीं हुई। और अब वो क्या कहती है कि जब मेरे अंदर का मैं मिट गया, क्या कहते हैं कि प्रेम गली अति सांकरी जाम दो न समाये, यानी प्रेम की गली इतनी छोटी है कि उसमें या तो गुरु का ज्ञान रह सकता है, उनका प्रेम रह सकता है, या अपना अहंकार। यानी कहने का अर्थ ये है कि प्रेम की गली इतनी छोटी है तो उसमें दो चीज़ें एक साथ नहीं रह सकती कि मैं और तू बना रहेगा, ऐसा संभव नहीं है। प्रेम साधना में गुरु की भक्ति जो है वो तब तक संभव नहीं होगी जब तक अपने अंदर का अज्ञान अहंकार नष्ट नहीं हो जाता। मैं का त्याग किए बिना सतगुरु कृपा नहीं करते। इसका विशेष क्या है, काव्यगत सौंदर्य कि इसमें क्या कहते हैं, मैं का त्याग यानी अहंकार का त्याग किए बिना किसी भी व्यक्ति को गुरु की प्राप्ति नहीं हो सकती, उनकी कृपा नहीं मिल सकती। और इस तथ्य को कबीर ने लाक्षणिक शैली में प्रस्तुत किया है। यानी कबीर गुरु को गोविंद के सदृश मानते हैं, यानी क्या मानते हैं, भगवान के बराबर, क्योंकि ईश्वर जब कृपा करता है तभी सच्चे गुरु की प्राप्ति होती है, ऐसा कवि का कथन है। तो वो क्या कहते हैं कि जब कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु को गोविंद के सदृश मानते हुए कहते हैं कि शिष्य को गुरु के से आपस में तन्मयता स्थापित करनी होती है, अर्थात पूर्णतः अपने को गुरु के चरणों में समर्पित करना होता है, तभी उनकी कृपा का प्रसाद प्राप्त होता है। आगे बच्चों देखिए, ये छठवां मैं दोहे का अर्थ बता रही हूँ, ध्यान से सुनिए। भगति भजन हरि नाव है, दूजा दुख अपार, मनसा वाचा कर्मणा कबीरा सुमरण सार। यानी इस संसार सागर को पार करने के लिए वो क्या कहते हैं कि एकमात्र क्या है, मनुष्य को संसार से पार होने के लिए, संसार से मोक्ष पाने के लिए, दुखों से दूर होने के लिए एकमात्र सहारा जो है केवल क्या है, ईश्वर का भजन, ईश्वर का स्मरण करना ही एकमात्र साधन है जो हमें इस अपार दुखों से मुक्ति दिला सकता है। इस अपार संसार सागर जो दुख का भंडार है उससे हम तभी दूर जा सकते हैं जबकि हमारे अंदर ईश्वर के प्रति सच्ची लगन, ईश्वर के प्रति सच्चा प्रेम और सच्चा भाव, जब भक्ति हमारे अंदर होगी तभी हमें ईश्वर की प्राप्ति होगी। और वो एकमात्र ऐसी नाव है जो हमें इस संसार सागर जो दुखों का पार सागर है उससे हमें पार ले जा सकती है। अतिरिक्त इसके अतिरिक्त संसार में चारों ओर दुख ही दुख है, दूजा दुख अपार। इन सारा संसार जो है दुख का ही भंडार है, इसमें सुख कहीं नहीं है, इसमें केवल दुख ही है। केवल ईश्वर की भक्ति जीव के लिए, मनुष्य के लिए परमात्मा की एक मात्र भक्ति और उसका भजन करना, उसका भजन पूजन करना ही एकमात्र सहारा है जिसके द्वारा उस भजन रूपी नाव के द्वारा हम इस संसार सागर को पार कर सकते हैं। अन्यथा ये संसार दुखों का ही भंडार है।
कहने का अर्थ ये है कि मनसा वाचा कर्मणा अनुसार, और कबीर दास जी कहते हैं इस भक्ति रूपी नाव से ही इस संसार के दुख रूपी सागर को पार किया जा सकता है। इसलिए मन, वचन और कर्म से परमात्मा का स्मरण करना चाहिए, और तभी जीवन का परम सुख जो है, जीवन का परम उद्देश्य जो है, मोक्ष की प्राप्ति करना, हमें तभी मिल सकता है। कहने का अर्थ ये है कि ईश्वर को पाने के लिए हमें उसकी भजन, उसकी क्या कहते पूजन और उसका ही ध्यान करना चाहिए, और तभी हमें अपने दुखों का निवारण मिल सकता है। अन्यथा हम इस दुखी सागर में हमेशा दुख में ही रहेंगे और उसी में परेशान रहेंगे। हमें कभी संसार सागर से मोक्ष या मुक्ति नहीं मिलेगी। ईश्वर का स्मरण ही इस संसार से एकमात्र मुक्ति पाने का रास्ता है। इसका काव्यगत सौंदर्य बच्चों लिखेंगे कि ईश्वर की स्मरण, ईश्वर का भजन पूजन ही एकमात्र इस संसार से हमें दूर कर सकता है, दुखों से दूर कर सकता है। भाषा सदुक्कड़ी है, जैसा मैंने बताया कि इनकी भाषा जो है वो सदुक्कड़ी है। सदुक्कड़ी का मतलब उन्होंने हर तरह के शब्दों का प्रयोग किया है, और इनकी शैली जो है उपदेशात्मक है, क्योंकि उपदेश दे रहे हैं, ये हमें समझा रहे हैं कि क्या सत्य है क्या असत्य है। और मुक्तक शैली है, छंद दोहा है, रस जो है वो शांत है, अलंकार भक्ति भजन हरिनाम में रूपक तथा अनुप्रास अलंकार है। भाव गोस्वामी तुलसीदास ने भी ईश्वर के नाम को ही, के स्मरण को ही सबसे बड़ा बताया है। आज बच्चों इतना ही। आगे इतने दोहे आप पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, अपनी कॉपी में उसका अर्थ लिख लीजिए। उसके बाद आगे के दोहे जो है मैं फिर आपको बताऊंगी। ध्यान से इसका सारा काम कॉपी में कर लीजिए। कबीरदास के बारे में, उनकी जीवनी के बारे में, उससे पर आधारित जो प्रश्न उत्तर आपसे किताब में पूछे गए हैं वो आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। और जो मैंने अभी आपको 6 दोहों का अर्थ बताया साखी से, उनको भी आप अर्थ को भी आप कॉपी में लिखिएगा। प्रसंग, संदर्भ, काव्यगत सौंदर्य, व्याख्या, तीनों चीज लिखनी है। पहले संदर्भ लिखेंगे, प्रसंग लिखेंगे, फिर उसका अर्थ लिखेंगे, और उसके बाद उसका काव्यगत सौंदर्य लिखेंगे। और हर दोहे का अलग अलग प्रसंग, संदर्भ, अर्थ आप डाल करके लिखिएगा।